रोहित दादा धोत्रे. दरम्यान भागवत तात्या सामन्याचा आनंद या ठिकाणी घेत आहेत. त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक आपण स्वागत करूया. आणि तमाम ही मंडळी इथं आयोजन कमिटी म्हणून पाहतायत, काम बघतायत आणि खूप जिकिरीचं काम असतं. आपल्याकडे एक म्हण आहे, घर बघावे बांधून, घर पाहावे बांधून, विहीर बघावी पाडून, लग्न पाहावे करून, पण ते एकदा लग्न पाहावे करून लग्न पाहावे करून आणि क्रिकेटची स्पर्धा बघावी आयोजित करून. जेवढी 3 कामं जी आधी मी बोलून गेलो, घर बांधणे, विहीर पाडणे, लग्न म्हणजे आयोजित करणे, घरामध्ये एखादा लग्नाचा कार्यक्रम, किती अवघड काम असते. तसाच हा टुर्नामेंट आयोजित करायचा सुद्धा कार्यक्रम अवघड असतो. राईट अमोर मिड विकेट, स्क्वेअर लेग म्हणूया, स्क्वेअर लेग, बडा हिट, सुपर हिट, कडक कडकडीत प्रहार, पप्पू नलवडे. बोले तो मिस्टर महेश नलवडे. कडक प्रहार, बडक प्रहार, बेधडक प्रहार, केसीसी चषक षटकार. आणि या 6 धावांनी धावसंख्या 6 नाबाद. टार्गेट मात्र मोठं द्यायचा विचार या ठिकाणी टीम करमाळा संघाला. टॉस जिंकून करमाळकर म्हटले, पहले आप बाद में हम, देखे जरा भाई किसमें कितना है दम. चलिए मुकाबले में होगा बड़ा दमखम. कभी खुशी कभी गम, कभी हम कभी तुम, मैं तू तू, तू तू मैं, लेकिन क्रिकेट वाला हो तू. राइट अमोर मिस्टर बंडू, पिछले मैच के हीरो, लेकिन पप्पू के सामने इस वक्त फीके नजर आ रहे हैं. पप्पू इस वक्त बिल्कुल पास हो गए. पप्पू नलवडे, महेश नलवडे, और धमाके के ऊपर धमाका. पिछली बार हवाई फायर, इस बार जमीनी रास्ता. चलिए 10 बगैर विकेट. आरसीसी बार्शी, ये मुकाबला जानते कितना अहम है. करो मरो, डू और डाई. जो जीता वो सिकंदर रहेगा टूर्नामेंट के अंदर, और जो हारेगा भाई जी सीधा जाएगा अपने घर. और कहा राइट अमोर बंडू इनटू पप्पू एंड डीप स्क्वायर लेग वंस अगेन. ये क्या है, क्षेत्ररक्षक आमचे प्रेक्षक तिथे आहेत, तर बहुधा षटकार कळतोय का त्यांना असं मला पण कळालंय, झालंय, षटकार आलाय. चला षटकाराचा इशारा आहे. कडक प्रहार. पंच थोडेसे अजूनही मला वाटतं चेंडूकडे नजर आहे. चेंडू कायसा बघायचा आहे, तपासायचा आहे. फलंदाजांना चेंडू चेक करता येत नाहीये. षटकार असेल आणि फायनल झालं इथं. दरम्यान तिथं असलेले प्रेक्षक, जाणकार प्रेक्षक आमचे, त्यांनी लक्षात घेतलं, जवळून पाहिलं आणि थोडंसं आत बसलेले, त्याचा फायदा त्यांना मिळाला. आता तशी परवानगी कुणाला नाहीये आत बसायची, पण हे बसलेले आहेत, तसंच दामटून बसलेले आहेत. असो, काही प्रेक्षक हट्टी असतात. एकूण धावसंख्या 16 अशी आहे, नाबाद 16 आहे. बंडू परत एकदा स्ट्राइकिंग एंड वरती परत पप्पू आहे. राइट अमोर, सुंदर फटका, हाफ वॉली कनेक्शन. चलिए सीधा मारा इसको, लॉन्ग ऑन की तरफ मारा और एक छक्का. 22 रन टोटल और बगैर विकेट 22. ये पिछले मैच में जो गेंदबाजी हुई करमाड़ा द्वारा, वही गेंदबाज है, लेकिन भाई ये ओवर में ये मैच में प्रतिस्पर्धी जो टीम है, सामने वाली जो टीम है वो अलग है और उसकी झलक भी अलग है. महेश नलवडे फिर तैयार है. ये फिर एक शॉर्ट पिच, आसान गेंद थी, लेकिन डीप स्क्वायर लेग उस एरिया में दूसरा रन मिलेगा.
भागे, तेज भागे और यहां पे दूसरा रनर जीत। पहला ओवर यहां पर अभी भी खत्म होना बाकी है। एक रन की, एक गेंद की आवश्यकता। 24 टोटल बगैर विकेट। पहला ओवर। वैसे हमारे इस टूर्नामेंट में कुछ 38 रन का एक ओवर रहा है, बहुत महंगा ओवर। उसका रिकॉर्ड अभी भी वैसा का वैसा है। उसके बाद 38 बाद मेरे ख्याल से कुछ 34 भी आया, 28 आया, 24 और बहुत सारे ऐसे उसके बाद महंगे ओवर्स। ये रिवासित और रामबाबू जोशी हाई स्कूल के बिल्कुल छत पर, और ये लगाया सिक्सर। केसीसी ट्रॉफी 6 सिक्सर। पहला ओवर खत्म कर दिया और मेरे ख्याल से हमारे टूर्नामेंट का सबसे महंगे ओवर में इस ओवर की गिनती होगी। कुछ 2-3 नंबर पे ये ओवर रहेगा। 34 दो बार, 38 एक बार, उसके बाद कुछ 30 3 नंबर 4 नंबर पे ये ओवर हो सकता है। लेकिन महेश ने पूरी तरह से हम बड़ा खिलाड़ी क्यों है ये दिखा दिया। करमाड़ा वर्सेस बार्शी। करमाळा बार्शी मला वाटतं एकाच एरियात सोलापूर जिल्ह्याच्या नगर बाजूला असलेले हे दोन तालुके आहेत। तसं बार्शी थोडीशी अजून पूर्व आणि उत्तरच्या मध्य भागाला असेल, तर आपल्या उत्तरेला नगर बाजूला, नगर बाउंड्रीवरती मात्र करमाळा। बार्शी उस्मानाबाद बाउंड्री येईल। मराठवाड्याचं टोक अगदी बरोबर आहे के के साहेब। म्हणजे पूर्व आणि उत्तरच्या मध्य भागात सोलापूर जिल्ह्याच्या पूर्व उत्तर आणि पूर्व उत्तरचा मध्य। दरम्यान परत एकदा चेंडू आणि भारत। द कॅप्टन, नो बॉल सिग्नल। चलिए प्रीमियर रन। पहिल्याच काहीशा धावा मोठ्या संख्येनं बनलेल्या आहेत आणि इथं काहीसा नो बॉल, मतलब गरीबी में भाई आटा गीला। चलिए फ्री हिट आएगा अब। गरीबी में आटा गीला, अकाल में 13वां महीना। बजट का प्रॉब्लम अब हो जाएगा। 31 बगैर विकेट। ज्ञान ज्योति एस कंस्ट्रक्शन पहुंची हुई टीम है, बिल्कुल भी प्री क्वार्टर राउंड में आज के दिन के चौथी हाफ की वो आखिरी मैच खेलेंगे। लेकिन भारत फ्री हिट लेकर जा रहे, लेफ्ट आर्म शॉट अच्छा ये, लेकिन उतना बड़ा शॉट नहीं खेल सके आनंद भांगे। वहां हाइट कम फाइट ज्यादा का कायदा। बढ़िया फील्डर, बहुत ही चिपको फील्डर, क्रिकेट के प्रति बहुत प्यार। 32 टोटल है और 1.2 ओवर के खेल के बाद। चलिए दर्शक दीर्घाए अभी भी भारी मात्रा में। स्कोरर साहब आ गए, हमारे छोटे स्कोरर साहब है, और ये भी रामबाबू जोशी हाई स्कूल के छत पर तीसरे मंजिल के ऊपर बड़ा हिट, कड़ा हिट। केसीसी ट्रॉफी 2023 का ये 6 वाला हिट सबको कर दिया बिट। महेश यानी कि पप्पू। चलिए पप्पू इस वक्त 36 रन बनाकर केवल 7 गेंदों पर, और महेश ने ये निर्णायक इनिंग्स को अंजाम दिया यहां पर। आरसीसी बार्शी वर्सेस गजराज चिल्लेवन करमाळा। ये 5वां मैच इस ओवर, इस आज के दिन का, आज के इस हाफ का चौथा हाफ, और तालुका वाइज सेकेंड। चलिए मैदान में थोड़ी सी सनसनाटी सी फैली हुई है। काफी शांत इस वक्त स्टेडियम है। हलचल कुछ कम है, आवाज कुछ कम है इस वक्त। फिर अच्छा शॉट, गैप ढूंढा,
बिल्कुल ये बाउंड्री पार और मिल गया 4। 40 के आर पार 42 नहीं नहीं, ये मिस्टर महेश के बारे में। जी हाँ, 40 पर और 42 टोटल है, मतलब बस 2 रन किसी और के बल्ले से या फिर कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन बाकी के सारे रन अकेले महेश के, अकेला बंदा काम कर रहा है यहां पर। वैसे एसपी सर फिर आए हैं कुछ चाय का प्याला मारकर, ठंड बहुत है। और एक बड़ा शॉट रिवर्स भी, बैकफुट पॉइंट बाउंड्री, क्या है ये? वैसे स्क्वायर लेग अंपायर साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे उधर जितने भी सारे क्रिकेट प्रेमी हैं उनको, भाई थोड़ा सा हेल्प करो, कहाँ गिरी गेंद मुझे बताओ, बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे उधर के दर्शक भी कुछ चालाक है, बोल रहे भाई आप पेमेंट ले रहे हो, हमें क्यों पूछ रहे हो? जी हमें क्यों, हम क्यों बताएं आपको, पेमेंट तो आप ले रहे हैं, कुछ देंगे हमें आपके हिस्से का तब बताएंगे हम। एसपी सर लेकिन आखिरकार बता दिया क्योंकि बिल्कुल ठंड बहुत ज्यादा वहां पर है। जी जी, चलिए 4 के साथ इस वक्त 46 टोटल है और 44 पे मिस्टर महेश। इससे पहले कुछ देवकर साहब हमारे टूर्नामेंट में 4-5 हाफ सेंचुरीज बनी है, कम से कम 4 तो बनी है मेरे जहां तक इंफॉर्मेशन का सवाल, तो कुछ 4 तो हाफ सेंचुरीज बनी है, ये चौथा हाफ सेंचुरी हमारे टूर्नामेंट का हो सकता है। भाई अद्विक साहब आए तो अद्विक साहब गेंदबाजी करेंगे, बिल्कुल जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए मैदान में वन मैन शो, वन मैन आर्मी जो चल रही है, जिसका नाम है महेश नलौड़े, पप्पू नलौड़े। फुलटॉस, इस बार गेंद को मौका बना, इस बार गेंदबाज को लगा धक्का, क्योंकि बल्लेबाज में लगा पावरफुल छक्का यहाँ पर, और ये 50 पूरा हो गया महेश का। माफ करिए, राहुल का शॉट है ये, राहुल शेलार के बैट से निकलने वाला ये दमदार प्रहार निकलता हुआ, यॉर्कर फेंकने की कोशिश में ये फुलटॉस गेंद चली गई, उसका बेनिफिट बल्लेबाज ने लिया, दमदार प्रहार निकलता हुआ, मानो कि ऐसा लगा मजबूत बल्ला, तूफानी हल्ला, चंडू फर्रार, घनघनी षटकार। 52 बगैर विकेट 52 और मिस्टर महेश नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, तीसरा ओवर केवल। फिर से राहुल ने आगे निकलकर गेंद को मारा, देखना फील्डर है नीचे और फील्डर के सामने से गेंद ट्रेवल हो रही है, बिल्कुल बाउंड्री के बाहर जाएगी, 4 रन की लिए, एक कदम आगे चले गए, गेंद को मारा ऑन ड्राई, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, 4 रन की लिए। वैसे एसपी सर आनंद के काफी सामने ये गेंद गिरी थी, फिर भी ये गेंद रोकने में असफल रहे, कुछ प्रेशर उनके ऊपर साफ झलक रहा है। बड़े टोटल की तरफ अग्रेसर टीम बार्शी है, तो हर एक फील्डर सोच में डूबा है कि भाई ये टारगेट कौन सा मिलने वाला है अब हमें 4 ओवर के बाद। इस वक्त 56 टोटल 2.2 के बाद, लेकिन बड़े टारगेट के और बार्शिया आगे बढ़ रही है। तो एक बार फिर से गेंद को मारने की कोशिश में, गेंद टप्पा करने के बाद काटा बदल रही है, गेंद घूम रही है, वहां पर पप्पू नलौड़े रनआउट हो सकते हैं और अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल हो रहा है, निश्चित ही विकेट चली गई वहां पर। पप्पू अति घाई संकटात नहीं, बल्लेबाज चले जा रहे वापिस पवेलियन में। काय आवश्यकता होती या सिंगल धावेची? आपल्याकडे चेंडू बरेचसे होते, धावा भरपूर झालेले आहेत, तुम्ही सेट झालेला आहात, नक्की या ठिकाणी पूर्ण फ्लो मध्ये आहे आणि तुम्ही थोडासा वेळ काढणं गरजेचं होतं। एकाच दुसरा चेंडू या ठिकाणी गेलाय म्हणजे काही सगळं संपलंय असं नहीं होतंय। तो नए खिलाड़ी रवि जाएंगे बैटिंग करने के लिए मैदान में, नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे फिर से अद्विक गेंदबाजी करेंगे, रेधाम राउंड विकेट से बॉलिंग करेंगे राहुल शेलार की दिया। ये गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी काटा बदलती, गेंद घूमती गेंद, वैसे तो पहले विकेट कीपर को चकमा दिया गेंद ने, उसके बाद थर्डमैन के फील्डर को चकमा दे दिया। ये 22 के 4 रन आएंगे और रन जैसे चाहे मिले, ये आरसीसी बार्शी के लिए किफायती माने जाएंगे वहां पे। देखिए एसपी सर, बॉल बल्ले पे लगी नहीं, विकेट टोटल स्कोर इस वक्त 60 है, एक विकेट के नुकसान पर 60 है और जी ओवर 2.4। वाइड का रिव्यू लिया जा रहा है, वाइड है क्या ये चेक करना है, रिव्यू टीम का है, फील्डिंग साइड का। अच्छा तो बैटिंग साइड का, अच्छा ये बॉल काउंट होगा, बॉल है फिर डिलीवरी है।
और इसी के साथ ये आरसीसी का रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से उन्हें अब रिव्यू नहीं मिलेगा। ये इनिंग्स में आरसीसी को रिव्यू नहीं है, 0 रिव्यूज और ये 1 रिव्यू करमाड़ा के पास। इस बार गेंद को मारा जा रहा है, कैच से कैच छूटता हुआ वहां पर गेंद जाएगी बिल्कुल हम्पर के करीब से जाती हुई गेंद मिड ऑन क्षेत्र में गेंद आ गए, फिर भी एक ही रन बनाने का मौका मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 61 रन। नए बल्लेबाज आक्रामक खिलाड़ी डेंजरस खिलाड़ी रवि डेमरे होगी स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए। वैसे एसपी सर पिछला जो रन था जो 22 के स्वरूप में मिले थे, कुछ देखो ये गेंद देखेंगे पहले। अच्छी गेंद, बढ़िया खूबसूरत, कुछ हरकत करती हुई गेंद, लेंथ बॉल थी, विकेट कीपर के हाथ चली गई। तीसरा ओवर खत्म, 61 रन और 1 विकेट का नुकसान। टीम आरसीसी बार्शी आखिरी ओवर बचा है, लेकिन चर्चा ओ गेंद की। भाई देखो, बल्लेबाज ने गेंद को अगर छुआ भी नहीं, मारा भी नहीं, फिर भी रन मिलते हैं। और गेंद देखिए विकेट कीपर से डिप्लिक होकर फाइन थर्ड मैन एरिया में चली गई। मतलब क्रिकेट में अनिश्चितताएं कितनी कूट कूट के भरी हुई है। और साथ ही साथ निश्चित ही वहां पर 2-2 फील्डर होने के बावजूद भी राज सर गेंद दोनों फील्डर को चकमा दी गई। बिल्कुल वो जो गेंद गिरी थी वहां पर थोड़ी सी नीचे भी रही, और जब तक कि विकेट कीपर झुक पाते और दूसरे फील्डर झुक पाते तो गेंद नीचे से चली गई, दोनों को चकमा देकर। बिल्कुल, यही तो अनिश्चितताएं है इस क्रिकेट की, और इसके कारण ही ये खेल बिल्कुल लोकप्रियता के शिखर पर विराजमान है। चलिए आखिरी ओवर अब आना बाकी है। कितने रन देख रहे होगी आरसीसी बार्शी इस आखिरी ओवर में? 15-20? निश्चित ही तो वो तो ख्याल होगा 15-20, उसके ऊपर भी आ जाए, उससे बड़ा भी मिलने की कोशिश करेंगे वहां पर, क्योंकि राहुल शेलार जैसे आक्रामक खिलाड़ी हैं। और गेंदबाजी की अगर बात करना चाहेंगे, उन्हें रोकने के लिए अजय पुराणिक को गेंदबाजी करने के लिए बुला जा रहा, बॉलिंग करने के लिए। बड़ा ओवर बनाएंगे, बनाना चाहेंगे, बड़ा ओवर होने की उम्मीद रखेंगे, बनाने की उम्मीद रखेंगे, लेकिन टीम करमाड़ा चाहेगी कि भाई पहले ही बड़ा मतलब टारगेट हो चुका है, ये आखिरी ओवर कम रनों का बने या चाहे। इस बार रिवर्स मारने की कोशिश भी, गेंद बल्लेबाज के पैरों से टकराती गेंद, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। अब 5 गेंदें इस इनिंग की बची है। बिल्कुल टोटल स्कोर, ये मुकाबला चल रहा है आरसीसी बार्शी क्रिकेट टीम और गजराज क्रिकेट टीम करमाड़ा टीम के बीच में चलने वाला मैच इस वक्त हम देख रहे हैं। इस बार गेंद को मारने की कोशिश भी, गेंद जा रही है बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपर के बगल में गेंद जा रही है बिल्कुल, जब तक कि फील्डर फील करते फिर भी लेग बाइज रन का सिंगल मिलेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है बस 62 रन। वैसे देखा जाए तो अजय पुराणिक का जो जर्सी नंबर है इस वक्त राज सर 5 नंबर की जर्सी है, और आज की नाइट का, आज के शाम का ये 5वां मैच इस वक्त चल रहा है। ओ परफेक्ट यॉर्कर, इस बार गेंद को मारने की कोशिश भी, गेंद जाएगी बात बिल्कुल वहां पर, जब तक कि फील्डर फील करते 1 ही रन आएगा वहां पर, 1 रन के साथ फिर से लेग बाइज रन का इशारा बताया जाता है, वहां आगे बढ़ता बस स्कोर, टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंचता बस 63 रन की यॉर्क पर। अजय पुराणिक गेंदबाजी करने के लिए परफेक्ट यॉर्कर पे यॉर्कर गेंद भेजी जा रही है, ये फुलटॉस मिली, लाभ नहीं ले पाए, फिर भी गेंद जाएगी, 2 फील्डर के बीच में से गैप मिला इस बार, और जो लंबा गैप था डीप स्क्वायर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में, वो गैप में गेंद चली गई वहां पर। निश्चित ही गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया खूबसूरत चौका, मिला मौका, लगा चौका, और इसी चौकों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 67 रन। बिल्कुल, चौथे ओवर की चौथी गेंद और चौथी गेंद पे चौका, और चौथे हाफ में ये मुकाबला चल रहा है। देखिए फिर से इस बार कैच छूटता बाबा पर, फिर भी बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में सिंगल रन ले लिया, और ये दूसरा रन लेने की कोशिश में यहाँ पर बल्लेबाज रवि डेमरे तैयार नहीं थे और अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पाए, ब्रेक फेल, बल्लेबाज फेल हो रहा है, और टीम के लिए लगता है ये जोर का झटका देर से लगेगा वहां पे। राहुल चौगुले ज्यांच्या माध्यमातून आपल्या स्पर्धेसाठी एलईडी स्टम्प्स मिळालेले आहेत किंवा लाभलेले आहेत, त्यांचं ते सुद्धा सामन्याचा आनंद इथे घेत आहेत। राहुल चौगुले इतक्यातच समोरून पलीकडे जाताना दिसत आहेत। टोटल स्कोर इस वक्त 68 रन, आखिरी गेंद है वहां पर राहुल जी चौगुले जिन्होंने इस टूर्नामेंट के एलईडी स्टम्प्स दिए हैं, हमें बनाए हैं, खुद बनाए हैं, ये उनका स्किल है।
इस बार मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑलंग द कार पे स्ट्रोक लगाया जाता है, पहला रन तेजी से फील्डर पर प्रेशर, और ये होता है प्रेशर कुकर, गेंद जाएगी बिल्कुल बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए और बढ़ता बस स्कोर 72 रन 72 रनों की योग पर। बड़े स्कोर का प्रेशर, और जब प्रेशर होता है तो भाई शेर भी ढेर हो जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला, 2-3 मिसफील्ड्स, कुछ 1-2 कैचेस ड्रॉप, और महेश लेकिन जो आउट हुए, हालांकि वो आधा प्रेशर कम शायद हुआ होगा करमाला टीम के ऊपर से, लेकिन भाई यहां पर ये कुछ 73 रन बनाने होंगे जीत के लिए, और अगर ठान लेंगे तो ये भी कुछ टारगेट बड़ा नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो ठान लेंगे तो जीत पाएंगे, मान लो तो हार होगी वहां पर, आप पर निर्भर है कि आप ठान लेंगे या हार मान लेंगे वहां पर। वैसे हार मानने में और हार जाने में बहुत फर्क होता है। वैसे देखा जाए तो अगर आप एसपी सर दिल से हार मानोगे नहीं, भाई ये भी हम पार करेंगे या करने वाले हैं या करना चाहेंगे या फिर करने में ताकत रखते हैं, ऐसा अगर खुद को हर कोई खिलाड़ी समझाएगा, खुद से बात करेगा, तो बिल्कुल 24 में 73 बन भी सकते हैं। तो टूर्नामेंट के लिए जो दूसरे 2 लाख का जो इनाम दिया जा रहा है, उसके लिए हमें जो बिल्कुल जिन लोगों ने मदद की है वहां पर, वैसे देखा आदिनाथ मालक देशमुख का, जो कि सरपंच संघटना जिला अध्यक्ष सोलापुर, युवा नेते करकम अभिषेक पूर्वत, माननीय ज्ञानेश्वर माउली दुदाने, नाद ब्रह्म कला फाउंडेशन करकम, और एसएस मोबाइल शॉपिंग प्रोपराइटर सन्माननीय बालाजी धोते, सौदा काले, ये बिल्कुल हमें इन लोगों ने बिल्कुल पहले क्रमांक का इनाम दिया है। सेकंड प्राइज है ₹1 लाख का टूर्नामेंट के लिए विजय जी मोहिते, शशिकांत चौगुले, विजय अंकुश धोत्रे, बाबू नरसरे जवोई, अब्बास कुर्बू, अजीत पप्पू गायकवाड़, डॉक्टर शंकर माली, दीपक डोबले, महेश रमेश धोत्रे, धनाजी राउत डीसी, और तीसरे क्रमांक के लिए 31,000 रुपए नवनाथ जी धोत्रे पीडी रोड लाइन्स करकम, और चौथे क्रमांक के लिए कुणाल कंस्ट्रक्शन सचिन अंकुश शिंदे, इनकी ओर से चौथे क्रमांक के लिए 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। चला पंचांना विनंती करूया, पंच प्लीज आपण आता मैदानातील या सामन्याची सूत्र आपल्या हाती घेऊया। 24 चेंडूमध्ये 73, कौन सी टीम रहेगी बेहतर से बेहतर, मिस्टर राज और मिस्टर सूरज पठान की जोड़ी। इतना समय होने के बावजूद भी अंपायरिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे पीके सर और बिल्कुल सौरव सर के बारे में? टॉप क्लास अंपायरिंग, बिल्कुल भी अभ्यस्त अंपायरिंग, बिल्कुल भी डट के जम के अंपायरिंग करते हुए ये दोनों अंपायर्स है। इन्होंने पहले दिन से इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। काफी बड़ा प्रेशर रहता है, काफी बड़ा मतलब कंसंट्रेशन करने को होता है। बिल्कुल भी कुछ क्षणों में, कुछ मोमेंट्स में आपको यहाँ पर डिसीजन देना होता है, तो सब कुछ चीजें अंडर कंट्रोल रखना, सारी चीजें मैदान में जो वातावरण है उसको सहज रखना, प्लेयर लोगों को विश्वास दिलाना, ये बहुत अलग चीजें, मतलब मुश्किल चीजें होती है एसपी सर। प्लेयर लोगों को बिल्कुल भी विश्वास दिलाना कि भाई हम जो भी यहाँ पर कर रहे हैं, नियमों के तहत कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी हो रहा है सब कुछ बिल्कुल भी नियमों के आधार पर, क्रिकेट का मान सम्मान रखकर हम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल चीजें होती है ये सब बातें बनाना मैदान में, और इन्होंने वो सब बड़ी आसानी से किया है। तो मैं मानता हूँ चलिए दम है ये जोड़ी में, अंपायरिंग की जोड़ी। वैसे स्ट्राइकिंग एंड पर सूरज और राज रोकड़े, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और भैया शिंदे पहला ओवर लेकर जाएंगे और बार्शी की ओर से। तो भैया शिंदे की गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे बाबर आक्रामक डेंजरस बैट्समैन सूरज पठान होंगे स्ट्राइक पर। जी बिल्कुल, एक बाएं हाथ के खतरनाक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, और ये किस तरह की शुरुआत देते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा करमाड़ा के लिए। जी पहली गेंद आउट ऑफ द ऑफ, और इसको पिकअप शॉट करने का प्रयास किया, बिल्कुल सिंगल वहां पर मिल गया। ये आसान सा मौका शायद था वहां,
मिड ऑफ के खिलाड़ी और वहां पर नहीं कैच करे ये मौका। एसपी सर क्या बोलना चाहेंगे? तो ये चीज सुमित शिंदे थे, बहुत ही आसान सा डॉली कैच वहां पर छूटता हुआ। ऐसे कैचेस को क्रिकेट में लॉलीपॉप कैच कहा जाता है। लॉलीपॉप अक्सर खाया जाता है, उसे फेंका नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे फेंक दिया भाई, तो नाराज कौन होंगे, दुकानदार या फिर खुद? भाई दुकानदार का क्या गया है, उसको तो पैसा मिल गया, ये बिल्कुल भी खुद नाराज होना चाहिए आपको। चलेंगे फिर से इस बार भैया शिंदे गेंदबाजी करने के लिए, इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाजी करने के लिए इस बार गेंद को मारने की कोशिश में, फिर से गेंद हवा में, फील्डर नीचे, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे गेंद तक। पहले टप्पे पर जब तक कि राहुल शेलार गेंद को फील्ड करते हैं, फिर भी एक ही रन बनाने का मौका मिला। भैया शिंदे सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हैं। आपका आक्रामक गेंदबाज भैया शिंदे वहां पर गेंदबाजी करेंगे। लेकिन सूरज साहब यहाँ पे एक लाइफ लाइन, सूरज जीवनदान मिला है और उसका फायदा उठाना चाहेंगे। बार्शी चाहेगी कि ये कुछ कम से कम 25 रन बनाए, अच्छा स्टार्ट दे, लेकिन भैया शिंदे कुछ और प्लानिंग के साथ। शॉट तो अच्छा है, फिर से देखना है, लेकिन एक बार गलती हो सकती है, दोबारा नहीं। बिल्कुल राहत की सांस भी मिली होगी वहां पर, क्योंकि सूरज का ही कैच छूटा था और सूरज का कैच फिर से मिला। वो पिछली गलती नहीं की, इस बार उस गलती को सुधारा है वहां पर। जी बिल्कुल। और सूरज ने भी ये दूसरा चांस बहुत जल्दी दे दिया। देखिए ये लो फुल टॉस गेंद थी और मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास था, सही टाइमिंग नहीं कर पाए उसको, मिस टाइम शॉट और सीधा मिड ऑफ के फील्डर के पास चला गया, जिन्होंने कि इससे पूर्व सूरज को जीवन दान दिया था। चलिए ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है कि सूरज जैसे बल्लेबाज को जीवन दान दिया और उन्होंने उसका फायदा नहीं लिया। मैक्सवेल साहब को अगर जीवन दान देते तो वो कैसे फायदा उठाते, हमने देखा है। और ये सदियों की याद रखने वाली पारी खेली गई थी मैक्सवेल की ओर से वहां पर। अगर इंसान के मन में लड़ने की इच्छा हो तो किस तरह से जीत सकती है, मैक्सवेल ने दुनिया को सिखाया वहां पर, लड़ना सिखा दिया। ये बिल्कुल टॉपेज लेके ऊपर एक्स्ट्रा कवर रीजन में, नीचे खिलाड़ी आ रहा है, राहुल शेलार पकड़ लिया आसानी के साथ कैच। ये आसान मौके इस तरह से छोड़े नहीं जाएंगे और टीम बार्शी के बल्लेबाजों के पास बड़े शॉट्स खेलने के अलावा वैसे कोई मौके है नहीं, मतलब कोई चारा नहीं है इस वक्त। महेश तोरनल आउट हो गए और झटका दूसरा बार्शी टीम को। नए बल्लेबाज अभी भी हमने कैच राहुल शेलार ने पकड़ा, लेकिन नए राहुल जाएंगे बैटिंग करने के लिए। बैटिंग मैदान में गजराज क्रिकेट टीम का करमाड़ा की ओर से जाएंगे बैटिंग करने के लिए राहुल। पिछले मैच में हमने देखा था यही करमाड़ा टीम थी, उन्होंने बस कुछ 27-28 रन बनाए थे और एक ओवर में चेस कर दिया था। वही टीम जिस टीम को एक बड़ा टारगेट चेस अप करना है, और वो इस बार क्लासिकल खूबसूरती के साथ ये स्ट्रोक लगाया जा रहा है। देखना फील्डर गेंद का पीछा कर रहा है, गेंद को बाउंड्री के अंदर जब तक स्टॉप करते 2 रन बनाने का मौका मिलता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंच रहा है, केवल इस वक्त रन संख्या पहुंच रही है 4 रन की योग पर। मतलब पहला जो इससे पूर्व जो मैच था 7 गेंदों में खत्म किया था, आज के दिन का और टूर्नामेंट का भी एक दूसरा रिकॉर्ड है, सबसे कम गेंदों में मुकाबला खत्म करने की बात। इनके खिलाफ ही 6 बॉलों का मैच चेस रहा था, सफल चेस, और इन्होंने उसके बाद 7 बॉलों पर सफल चेस बनाया था। लेकिन वही टीम अब 73 रनों का टारगेट चेस कर रही है, मतलब करमाड़ा टीम की परेशानी में बहुत बढ़ाव। इस बार फिर से गेंद को अंदाज खेलने की कोशिश, वहां पर आतिश शिंदे गेंद के नीचे आ गए, पकड़ा जा रहा, कैच विकेट जा रही है और इस ओवर में और एक सफलता मिल रही है भैया शिंदे के लिए। और भैया शिंदे ने बिल्कुल टीम के लिए तीसरी कामयाबी दिलाई है वहां पर। 4 रनों पर बिल्कुल 3 विकेट। ये कुछ फुटबॉल या फिर कबड्डी का स्कोर लग रहा है मुझे। क्रिकेट का तो ऐसा स्कोर बहुत रेयर होता है, बहुत कम बार दिखता है। चलिए गजराज 11 फिर प्रॉब्लम में। तो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में चले जाएंगे, वहां पर अद्विक जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में। एसपी सर 4 पे 3 है और पहले हार के बाद ये टीम बिल्कुल भी जाग उठी थी।
और उसके बाद दूसरे मैच में केवल 7 रन में 7 गेंदों पर विनिंग टारगेट चेस किया था, हासिल किया था। और तीसरे मैच में ये फिर कुछ बुरी तरह फंस गई है और इसका कारण थे मिस्टर पप्पू यानी कि महेश, जिन्होंने कि 50 के आसपास 44 रनों की पारी उन्होंने खेली और उन्हें बड़ा टारगेट बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। विशाल लंगरे गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे। फुलटॉस इस बार गेंद मौका बना, ये मौके पे बिल्कुल गेंद को उड़ाया आसमान में, गेंद जा रही है बिल्कुल 6 रन के लिए। खराब गेंद मानी जाएगी ये और बिल्कुल रडार में डाली और लो फुल टॉस। देखिए लुक एट द रिप्ले, ये तैयार खड़े थे और ये लो फुल टॉस मिडल और लेग स्टिक के ऊपर, ऐसी गेंद को कौन छोड़ेगा भाई। बिल्कुल अभी भी जो स्ट्रोक निकला बिल्कुल बल्लेबाज की तारीफ करने की, वहां पर मौका बना और ये मौके पे शानदार छक्का लगाएगा वहां पर। वैसे कोई छोड़े या ना छोड़े, लेकिन अद्विक साहब बिल्कुल भी नहीं छोड़े। 3 विकेट के नुकसान पर 1.1 ओवर के खेल के बाद आरसीसी बार्सी, और टारगेट उन्होंने दिया है आरसीसी बार्सी ने गजराज को 73 रनों का। इस बार आगे जाकर गेंद को मारने की कोशिश में फिर से गेंद हवा में निकल रही है, गेंद के नीचे आ गए नामदेव ने पकड़ लिया कैच, विकेट जा रही है टीम के लिए, लगता है ये चौथा झटका। और क्रिकेट में हमेशा एक कहावत होती है, एक तेरी और एक मेरी, हिसाब बराबरी, क्योंकि आपने छक्का लगा दिया उसका जवाब भी लिया जा रहा है, बल्लेबाज को भेजा जा रहा है पेविलियन में आराम करने के लिए, वापस लौटाया जा रहा है। चलिए ये कुछ हजम ना होने वाली बात, यहाँ करमाड़ा टीम की ओर से आप फाइट देखने के लिए तैयार थे बहुत सारे क्रिकेट चाहने वाले, और इस वक्त करमाड़ा फिर एक बार मुश्किल में बड़ा भी होता चला जा रहा है, मुश्किलें कम नहीं हो रही है। नए बल्लेबाज आ रहे हैं इस वक्त, और कौन आ गए? अजय पुरानिक वहां पर बैटिंग करने के लिए होंगे नए खिलाड़ी। बल्लेबाजी की नैया इस वक्त तो डूबती हुई नजर आ रही है, एक के बाद एक बल्लेबाज वापिस चले जा रहे हैं। अच्छी गेंद और फिर गेंद इस बार फ्लैश स्ट्रोक लगाने की कोशिश, राहुल आ गए गेंद के नीचे और एक कैच पकड़ा जाता हुआ, हैट्रिक के सुनहरे मौके पर विशाल लंगरे। बैक टू बैक विकेट्स, हारा केली, कमजोर बॅटिंगचं प्रदर्शन। तसं पाहिलं तर इथून बसून एसपी सर बोलणं सोपं असतं, परंतु मैदानात उतरल्यानंतर कळतं। परंतु त्यातल्या त्यात अखेर क्रिकेटचा सामना जो आहे तो घासून आणि रोमांचक आणि फाइट बिग बॅटल व्हावा अशी मात्र इथल्या प्रेक्षकांची तुमची आमची इच्छा असते, ती इच्छा या ठिकाणी अधूरी रहती है। अभी भी आपने जो बात छेड़ी थी वहां पर कहा कि बिल्कुल आप बताना बहुत ही आसान होता है, खेलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए तो हमेशा मराठी में कहा होते यामुळे तर म्हटलं जातं की जिबीला हाड नसतं। अच्छा, काही हरकत नहीं, चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, लेकिन ये बोलने के लिए हमें क्रिकेट पहले सीखना पड़ता है, तब जाकर ये हम बताते हैं। बिल्कुल क्रिकेट की चीजें, क्रिकेट के बारे में मालूमियत होनी चाहिए, तब तो आप बोल पाओगे, वरना नहीं। वैसे 10 पे 5 आधी टीम यहाँ पे आउट हो चुकी है, और कुछ जितने बल्लेबाज आउट हुए वो आंकड़े के डबल या रन बने हैं, मतलब 10 रन। मिड विकेट एरिया में ये गेंद हल्की गई है। मैं कहूंगा अभी भी कुछ बात बिगड़ी नहीं है, चलिए प्रयास करिए। अब जब टीम करमाड़ा फील्डिंग करके वापस जब आ रही थी, तब उनके चेहरे, तब उनके कंधे जब मैं देख रहा था, मेरे मन में कुछ डाउट आ रहे थे। ये कुछ मन में इनके कुछ और चल रहा है, मन में इनके हार, इन्होंने मैदान छोड़ने के बाद ही इनके हार का डर आ चुका है, उसके कारण उनके कंधे झुके हुए थे, उनके चेहरे पे वो नाराजगी, वो मायूसी थी। तो भाई ये चीज नहीं हुई। वो दिन हमने देखा मैक्सवेल साहब ने किस तरह से सिखाया भाई हारी हुई बाजी को कैसे पलटा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो उस वक्त मैक्सवेल को ऐसा भी कहा कप्तान कमिंस ने, आप अगर बहुत ही आपको परेशानी अगर होगी तो आप बाहर जा सकते हैं। मैक्सवेल ने कहा कि उन्हें रोकने के लिए भी नहीं आ रहा था, ठहरने के लिए भी नहीं आ रहा, पैरों के मूवमेंट भी नहीं चल रहे थे, खड़े खड़े उन्होंने मैच को खत्म कर दिया वहां पर। और बिल्कुल वो जब बाहर
जाने के बाद वैसे भी हारने वाले हैं और अंदर रहने के बाद भी उन्होंने कहा कि अगर मैं यहां नहीं खेल पाऊंगा तो हारने वाले हैं, तो चलो कोशिश करके देखते हैं। हार में जीत ढूंढ लेते हैं, तो यहां करमाड़ा को भी हार में जीत ढूंढनी होगी। चलेंगे फिर से इस बार ये गेंदबाज वन हँड्रेड कॅच खालचा आपण पाहिला. लुक एट दिस. 1,000 100,000 म्हणजेच 1,00,000 व्ह्यूज त्या कॅचच्या आपण काल पासून बघितल्या. तो एक बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद जाएगी वहां पर स्क्वायर लेग क्षेत्र में, माफ करना डीप फैलने के क्षेत्र में गेंद आ गया है और जब तक कि फील्डर फील करते 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर आगे बढ़ रहा है मेरे ख्याल से 13 रन. यहां से मैच जीतने के लिए लगभग 10 छक्के चाहिए. इसे हाथ से छिटक रहा है मुकाबला, लेकिन चलिए आखिरी कोशिश क्यों ना करें हम. करमाड़ा को सोचना चाहिए आखिरी कोशिश के बारे में. जी हाँ, ये पहला कदम आखिरी कोशिश की तरफ. गेंद को हुक कर दिया मिड विकेट स्क्वेयर के ऊपर से. 6 का शॉट मैक्सिमम. वे हारेंगे लेकिन हार का भी कुछ अलग ही हो रंग. हारेंगे तो भी इतिहास और जीतेंगे तो भी इतिहास. हार भी कुछ हो खास. चलेंगे बस इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे निलेश पाटिल की अगली गेंद. बहुत अच्छी गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी ऊंची उड़ती गेंद बल्लेबाज को चकमा दे रही है और इसी के साथ यहां से मैच जीतने के लिए लगभग 56 रन चाहिए और गेंदें बिल्कुल बची है. 8 गेंदें बची है वहां पर. इसका मतलब 8 गेंदों में 9 छक्के लगाने होंगे वहां पर. स्ट्राइकिंग गेंदवरती मात्र हा करमाळ्याचा आणखी एक मिडल ऑर्डर मधील धडाकेबाज फलंदाज. और टीम के हार्दिक पांड्या ने कि टिपिकल फील्डिंग जिनकी होती है हमेशा बिल्कुल वहां पर है. पप्पू नलौड़े ने बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ लिया बड़े आराम के साथ और टीम के लिए लगा. और एक झटका, झटके पे झटका, जोर का झटका लगने वाला, ये धीरे से झटका लगा. और एक मिस्टर अभय बॅन फ्रॉम वांगी तालुका करमाळा. तसं सैराट मैदान यांचं घरचं मैदान. नए खिलाड़ी भारत जाएंगे बैटिंग करने के लिए. खुद कप्तान है भारत. निलेश पाटील गेंदबाजी करतोय. या षटकातील पुढचा चेंडू पाटील विरुद्ध पाटील. फलंदाज बाद. कोणी सोडवली समस्या जटिल. निलेश पाटील बाद. फलंदाज समोरच्या कॅप्टनला या ठिकाणी मात्र बाद केले. स्टंपिंग आउट. झटका, अजून एक धक्का, अजून एक 3 षटकानंतर केवळ 19 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 चेंडूत सामना संपवणारी टीम या ठिकाणी 19 वरती 7 फलंदाज बाद. या ठिकाणी निश्चितच आधुनिक बार्शीचे आपले एक नामवंत खेळाडू युवराज ढगे देखील इथं सामना पाहत आहेत. त्यांचं देखील आपण युट्यूबच्या माध्यमातून स्वागत करूया. RCC क्रिकेट संघ या सामन्यामध्ये पूर्णपणे वरचढ ठरतोय. युवराज ढगे साहेब म्हणजेच नुकताच झालेला आमदार चषक आणि त्या आमदार चषकाचे आयोजन करते. नाईटची 1 लाखाची स्पर्धा बार्शी मध्ये गाजली वाजली. महाराष्ट्राने अख्ख्या पाहिली. तुम्ही त्या ठिकाणी मला वाटतं समालोचक म्हणून त्या स्पर्धेला जाणार होता. येस, नक्कीच. पुन्हा या षटकातील पुढील चेंडू टाकला जाईल. गोलंदाज सज्ज असेल नामदेव. नामदेवचा हा चेंडू एक फटका. चेंडू सरळ सीमारेषा पार करतोय. इथे मात्र पंचांचे दोन्ही हात आकाशाकडे. दरम्यान 6 धावा इथं घोषित केलेल्या आहेत. 6 धावांची वाढती धावसंख्या पोहोचली होती तब्बल 25 धावसंख्येवर. पहा पुनश्च एकदा या सामन्यापूर्वी जी बार्शीची टीम आणि फलटणची टीम एकमेकाच्या विरुद्ध उभा राहिली होती, परत एकदा तोच थर रंगणार आहे. अद्वैक जबरदस्त फटका. लॉंग ऑनच्या वरून कडक प्रहार. गळ्यामध्ये मात्र अद्वैकच्या 6 धावांचा हार. लो फुलटॉस नाही, फुलटॉस होता हा. स्टिकच्या अगदी मध्यावर जाऊन आलेला असता आणि मिड विकेटच्या वरून मारला षटकार. 31.
73 वजा 31 काहीसं 42 धावांची अजून गरज. 4 चेंडू 42. कसे करतील 4 चेंडूत 42 बॅट्समन? हे पहा, बघतील बॅट्समन, आपल्याला काय. आपलं सांगणं काम. यस, आपण मात्र जमेल तसं आपल्या प्रेक्षकांचं. चेंडू द्या पंचांना, जुना चेंडू देऊन टाका. चेंडू समितीचे चेअरमन कुणीकडे गायब झाले? चेंडू समितीचे चेअरमन, प्लीज असं नका करू. चला कुलकर्णी, घ्या बॉल आणि मॅच चालू करा. मिस्टर पीके सर. निश्चित ही पीके सर की तारीफ करने की वहाँ पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, बहुत सारे मैचेस भी और बढ़ते जा रहे हैं उनकी जिंदगी में. ये उनके बिल्कुल भी सुनहरे मोड पर है अंपायरिंग के. बिल्कुल उनका करियर, और ये ओ शरीर पे जाकर लगी है गेंद. उनका सुनहरा दौर चल रहा है इस वक्त टेनिस क्रिकेट. कर्नाटका हो, बिल्कुल महाराष्ट्र, कभी कभार गोवा. ये बिल्कुल आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि इस वक्त पीके के दिन जो है चारों उंगलियां घी में इस वक्त नजर आ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और ये सुनहरा दौर उनका, सोने से भी सोना. वैसे आखिरी ओवर चल रहा है, कुछ 3 गेंदें बाकी. इस बार बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकलता हुआ. इस बार गेंद यहाँ पर मौका बना, मौके पे इस बार बल्लेबाज ने बनाया कि बिल्कुल बहुत ही तगड़ा छक्का लगाया जा रहा है. फुलटा चेंडूला सोडेल कोण? अद्वैत तर कमीत कमी नाहीये. आणि आपण पाहिला हा षटकार. अद्वैतच्या बॅट मधून मला वाटतं काहीसे 2-3 षटकार आतापर्यंत आले. नीड्स 36 runs from 2 balls. Impossible, totally impossible. 36 from 2 deliveries. तसं अलीकडे डान्सिंग अंपायरिंगचं पर्व आलेलं आहे आपल्या स्पर्धेत. डीएन रॉक असतील, शेवटचे 2 दिवस मिस्टर गोट्या सुद्धा असतील. धीमा फुलटॉस टाकला, फसवलंय. आनंदचं म्हणणं आहे की या चेंडूवर एक धाव घेऊन मी पण एखादा चेंडू खेळू काय? अद्वैत साहेब म्हटले सध्या तरी नाही आहे. आणि निश्चित अभी भी आपने बात जो छड़ी है डांसिंग अंपर की, बिल्कुल वैसे देखा जाए तो कुलकर्णी सर भी कभी कभार कर लेते हैं डांसिंग अंपरिंग. क्या बात कर रहे हैं? ये तो और एक अंग है कुलकर्णी साहब के बिल्कुल इस अंपायरिंग साइड का. आपने बताया नहीं अब तक, हमें भी पता नहीं. अच्छी गेंद इस बार गेंद को मारने की कोशिश में हल्का सा एज लगा देखिए, अंपर की उंगली आसमान की ओर जा रही है. बिल्कुल इस बार आउट बताया जा रहा है और निश्चित ही मैच भी खत्म हो चुका है. चलिए आगे का मैच का टॉस यानी कि आरसीसी भारतीय क्रिकेट टीम और मुकाबला होगा बिल्कुल नैनो ज्योति यशराज कंस्ट्रक्शन फलटण क्रिकेट टीम के बीच में. आज का छठा और आखरी मैच होगा आणि या स्पर्धेमध्ये निश्चितच गजराज क्रिकेट संघ करमाळा संघाने सहभाग घेतला. सहभाग घेऊन खेळाची जी रंगत वाढवली याबद्दल मी संयोजकाच्या वतीने करमाळा संघाचा शतशः आभारी असेल. खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू. आप यहाँ पर आए, अपना खेल दिखाया. गजराज क्रिकेट टीम करमाळा संघाचे मनपूर्वक पुनश्च या ठिकाणी हार्दिक आभार असेल. भारत पाटील साहेब आणि कंपनी